माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। बच्चों, क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 53 आज हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 9 नवंबर 2020 के लिए आपको दी गई है। साइंस में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक और चैप्टर चल रहा था। इसमें आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज ऑफ टू पर्पज़। दो कारणों से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 वो कारण है कि एक तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि आप जानेंगे कि किस तरीके से ये डिसाइड होता है कि जो बेबी बॉर्न होता है वो मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा। ठीक है, वो कैसे डिसाइड होता है, आप एक तो इस चीज़ को समझोगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, आप ये समझोगे कि सोसाइटी में प्रॉब्लम चलती है सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर कि मेल बेबी है, फीमेल बेबी है, और इसको लेकर जो प्रॉब्लम और प्रथा चलती आ रही है उसके पीछे जो जिम्मेदार ठहराया जाता है फीमेल्स को, तो वो कितने हद तक जिम्मेदार हैं या नहीं, इस चीज़ को भी आप समझोगे। इसीलिए बोलते हैं कि एजुकेशन आपको ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है, एजुकेशन आपको समझदार बनाता है, और अब आप बड़े हो रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों को सोसाइटी के साथ कनेक्ट करके पढ़ना और समझना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आप बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हेरिडिटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग वेरियस कैरेक्टरिस्टिक इन ह्यूमन। जो हेरिडिटी है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है कि क्या फीचर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन में आ रहे हैं। हेरिडिटी क्या है, इवोल्यूशन क्या है, वेरिएशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम पुरानी वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। आपने रिवाइज कर लिया होगा। जिन बच्चों ने रिवाइज कर लिया है वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यस वी हैव रिवाइज्ड ऑल दीज वर्कशीट्स। जिनने नहीं लिखा है, नहीं किया है, वो अब जाके कर लेंगे और फिर यस लिखेंगे, क्योंकि कोई भी नो नहीं लिखेगा। मैं चाहती हूँ हर कोई रिवाइज करे और पढ़े। वन ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन। जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी उसमें से एक क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैरेक्टरिस्टिक है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। A woman will give birth to a male or female child is also depend on heredity. एक महिला जन्म देती है मेल चाइल्ड को या फीमेल चाइल्ड को। ठीक है, एक माता ही जन्म देती है, चाहे वो बच्चा लड़का हो या लड़की हो, एक माता, एक वुमेन जन्म देती है, तो ये भी किसका पार्ट है, हेरिडिटी का ही पार्ट है। ह्यूमन हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, मैन अ टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम। दैट मीन किसी भी ह्यूमन में अगर हम बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कि 46 एग्जैक्ट क्रोमोसोम्स होते हैं। कोई आपसे पूछे तो 23 पेयर्स होते हैं। ये आपने डीएनए वाले में चैप्टर में भी पढ़ा होगा, सेल में भी पढ़ा होगा। और अगर क्रोमोसोम बोले तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स में होते हैं, यानी जोड़े में होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, वी गेट 1 क्रोमोसोम इन ईच पेयर फ्रॉम मदर एंड अदर फ्रॉम फादर। हमें क्या मिलता है, क्रोमोसोम। वी गेट 1 क्रोमोसोम इन ईच पेयर। हर पेयर से हमें एक क्रोमोसोम मिलता है, मतलब मदर से भी और फादर से भी। ऑल पेयर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम आर परफेक्ट पेयर एक्सेप्ट द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल्स। वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बोथ कॉल्ड एक्स। वुमेन के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, दोनों ही क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। एक्स ये एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, आपको समझाने का तरीका है कि जो फीमेल होती है, वुमेन होती है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम, उसको हम एक्स कहते हैं। बट मैन हैव अ मिसमैच पेयर इन विच वन इज द नॉर्मल साइज्ड एक्स while the other is short one called Y। लेकिन जो पुरुष होता है, लड़का होता है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है, एक तो नॉर्मल साइज X होता है और एक छोटा क्रोमोसोम होता है जिसको हम Y से डिनोट करते हैं और वो Y होता है। सो वुमेन आर XX एंड वाइल मैन आर XY। तो वुमेन के अंदर, एक औरत के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो XX होता है और मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो X
वाई होता है। तो अगर मैं इस चीज़ को आपको दिखाऊं, समझाऊं थोड़ा सा और, तो देखिए एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम यहाँ कलर से आपको डोनेट किया है। एक ये सर्कल बनाया है, एक ये सर्कल बनाया है। ये क्या है? फीमेल क्रोमोजोम, महिला का क्रोमोजोम। दोनों को बेटा देखो एक्स से ब्लू कलर से दिखाया है, दैट मीन बोथ आर एक्स। और इसमें मेल क्रोमोजोम में एक को ब्लू से एक को ऑरेंज से, दैट मीन वन इज एक्स एंड वन इज वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फीमेल होती है उसमें क्रोमोजोम पेयर होता है एक्स एक्स, और जो मेल होता है उसमें क्रोमोजोम पेयर होता है एक्स एंड वाई। अब ये सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश की गई है, और आपको इस डायग्राम की हेल्प से ही आप एग्जाम में ड्रॉ करते हैं। दो डायग्राम ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। एक है आपका यहाँ पे फीमेल दिखाया गया है, मेल दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे आपको फीमेल दिखाया है, यहाँ पे मेल दिखाया गया है। उसके बाद आपको क्रोमोसोम्स दिखा रखे हैं, यहाँ पे ये और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं वो आपको दिखाया है। देखिए यहाँ से क्या हुआ, फीमेल से एक क्रोमोसोम मिला, ठीक है, और मेल से एक क्रोमोसोम मिला, तो ये बना। ये क्या बना? दोनों ही देखिए फीमेल का क्या है, ये एक्स एंड एक्स दोनों क्या है, एक्स एक्स। इसका एक एक्स है एक वाई है। जब एक एक्स और दूसरा एक्स मिलेगा तो फिर से क्या बन जाएंगे, एक्स एक्स। तो जो बेबी होगा वो क्या होगा, गर्ल बेबी होगा। इसके बाद फीमेल का अगर हमारा इसके बाद है कि जो हमारा मेल है उसका क्या है, एक्स है, और फीमेल का जो एक्स है, ठीक है, फीमेल का जो एक्स है और मेल का वाई, एक्स वाई मिलते हैं तो हमारा होता है बेबी बॉय। इसके अलावा देखिए यहाँ पे भी गर्ल, यहाँ पे भी गर्ल, यहाँ पे बॉय, यहाँ पे बॉय बनेगा। जब भी एक एक्स वाई क्रोमोसोम मिलेंगे तब बॉय बनेगा, और जब भी कभी एक्स एक्स मिलेंगे तो वो गर्ल बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसका और मैट्रिक्स अगर हम बात करें, मैथ्स की में मैट्रिक्स बनाए तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, तो ये दोनों मिलेंगे तो एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स और एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉसिबिलिटी मेल होगा या फीमेल होगा वो किस पे डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है एक पुरुष पे, ठीक है, एक मेल पर डिपेंड होता है। क्यों भाई? क्योंकि देखिए फीमेल के अंदर तो दोनों क्रोमोसोम एक्स हैं, ठीक है, और मेल के अंदर क्या है, एक एक्स है एक वाई है। तो फीमेल का अगर ये वाला क्रोमोसोम जाता है और इसके साथ मिलता है तो गर्ल बनाएगा। फीमेल का चाहे ये क्रोमोसोम जाए चाहे ये जाए, हमेशा फीमेल के पास से तो एक्स ही रिलीज होगा ना, फीमेल के पास तो वाई क्रोमोसोम है ही नहीं। तो वाई सोसाइटी कॉल्ड अ वुमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चाइल्ड इज मेल और फीमेल। सोसाइटी ये क्यों कहती है कि एक महिला रिस्पॉन्सिबल है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा? महिला तो किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। महिला आप देख सकते हैं कि महिला के अंदर जो क्रोमोसोम है बोथ आर एक्स, सो महिला कैसे रिस्पॉन्सिबल है? दैट्स अ रिस्पॉन्सिबल अ मैन। मैन का जो क्रोमोसोम होएगा, और मैन भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ये प्रकृति की ही देन है। जो मेल का क्रोमोसोम है, जब वो एक्स आता है, फीमेल का एक्स आता है तो गर्ल चाइल्ड, और जब मेल का क्रोमोसोम वाई आता है तब क्या बनता है, बॉय बनता है, यानी लड़का बनता है। तो ये बात किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है लड़के पे, एक पुरुष पे डिपेंड करती है, ना कि महिला पे। क्योंकि पुरुष के पास एबिलिटी है कि उसके पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम है, पर महिला के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम ही हैं। तो यहाँ से आपने दोनों चीज़ को सीखा कि अगर कोई ये बोले सोसाइटी में कि रिस्पॉन्सिबल है वुमेन्स फॉर अ चाइल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेल पे, और मेल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल फिनोमिना है और प्रकृति के रूप में ही ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। इसमें किसी का भी ऐसा नहीं कह सकते कि कोई जिम्मेदार है, ठीक है। तो कोई भी जिम्मेदार नहीं है, और वुमेन तो बिल्कुल भी नहीं है। During zygote formation, a child always get X chromosome from the mother. जाइगोट फॉर्मेशन। अब क्या जाइगोट क्या होता है? अच्छा, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने जाइगोट पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनको मैं बता दूं कि जब भी सेक्स डिटर्मिनेशन से पहले क्या होता है कि बेबी बनता कैसे है, जब भी
मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, ठीक है, एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी कि मेल गैमेट दैट्स अ स्पर्म एंड फीमेल गैमेट दैट्स अ एग। एग और स्पर्म जब भी मर्ज होते हैं तो उसका जो पहला सेल बनता है, एक पहला फर्स्ट लिविंग सेल बनता है, दैट्स कॉल्ड अ जायगोट, ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ जायगोट। जो पहला सेल बनता है मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से, उसको हम क्या कहते हैं, जायगोट। और जायगोट ही आगे चलकर बेबी में डेवलप होता है, यानी कि जो पहला सेल है, आप भी पहले एक जायगोट बने, उसके बाद जो सेल है वो डिवाइड होकर बहुत सारे सेल बनते हैं, फिर एक बॉडी बनती है और उसके अंदर जान आती है, मतलब जान तो पहले ही रहती है, पूरी बॉडी बनती है, उसकी ग्रोथ होती है 9th मंथ में और फिर डिलीवरी होती है। तो जो पहला सिंगल सेल बनता है उसको हम जायगोट कहते हैं। और जायगोट फॉर्मेशन में जो पहला क्रोमोसोम मिलता है वो मदर से एक्स क्रोमोसोम मिलता है, बट द सेक्स ऑफ डिटर्मिनेशन बाय द क्रोमोसोम इनहेरिटेड बाय फादर। बट जो सेक्स डिसाइड होता है कि दैट्स अ मेल चाइल्ड और दैट्स अ फीमेल चाइल्ड, वो डिपेंड करता है फादर पे, क्योंकि फादर जो होता है वो एक्स और वाई, जो क्रोमोसोम फादर की तरफ से आएगा उससे पता चलेगा कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। अ चाइल्ड हु इनहेरिटेड एन एक्स क्रोमोसोम फादर विल गेट अ गर्ल। अगर फादर की तरफ से भी एक्स क्रोमोसोम आता है तो बच्चा लड़की होता है। एंड वन हु इनहेरिटेड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम हिम, अगर फादर की तरफ से वाई क्रोमोसोम आता है तो बच्चा क्या होता है, बॉय होता है। लेट्स कंप्लीट द फिगर 2 फॉलोइंग डायग्राम। तो ये आपको डायग्राम समझाने की कोशिश की है, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, आगे देख लेते हैं। Thus there are equal chance of child being a girl or boy। तो इसका मतलब किसी भी सेक्स, किसी भी बच्चे होने में इक्वल चांस होता है कि बेबी भी हो सकता है, जो बेबी है वो गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी, ठीक है। 1:1 का रेशो है, देखिए यहाँ पे, देखिए सेम कंडीशन है, दो दो आ रहे हैं, मतलब बराबरी 50-50% का चांस होता है कि बेबी होगा वो लड़का या लड़की होगा। एंड द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड इज सोनली ऑन द क्रोमोसोम पास्ड बाय द चाइल्ड ऑफ द फादर। और ये टोटली रिस्पॉन्सिबल या किस पे होता है, फादर पे रिस्पॉन्सिबल होता है। फादर से पता चलता है कि जो बेबी आने वाला है वो लड़का है या लड़की है। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इन अ फ्यू reptiles the temperature at which fertilized egg are kept determine whether the animals developing in the egg will he male or female। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं आपके लिए कि ठीक है, क्यों कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं, द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग्स आर कीप्ड डिटरमाइन, उनके एग को रिलीज करने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है। इन सम एनिमल्स सच एज स्नेल्स इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट ऑलवेज जनरली डिटरमाइंड। कई बार उनका सेक्स डिटरमाइन नहीं किया जा पाता, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स दिए गए थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या दिए हैं आपको, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको मैं सॉल्व करवाऊंगी। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपको अपने खुद थिंकिंग से लिखना है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन में आपको बोला है इन ह्यूमन फीमेल सेक्स क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेड बाय डैश एंड द एक्स वाई रिप्रेजेंट बाय डैश, आपको इसे फिल करना है। इसके अलावा हाउ डज सेक्स डिटर्मिनेशन अकर इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन में कैसे अकर होता है उसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करना है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा दूंगी। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 3 नहीं है, यहाँ पे ये आपको योर सेल्फ, आपको अपने हिसाब से लिखना है। क्या लिखना है, थिंग आई नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, मैंने सीखा सेक्स डिटर्मिनेशन, पढ़ा कैसे होता है। तो आपने आज क्या क्या सीखा वो आप यहाँ पे 2 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर 1 कि द सेक्स ऑफ मेल और फीमेल चाइल्ड इज डिपेंड अपॉन द फादर, ये आपने एक सीखा। दूसरा क्या सीखा, और जो भी बात चीज़ें आपने सीखी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। दूसरा थिंग्स आई हैव वाज नोन अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके अलावा मैं और जानना चाहता हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। जिस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं वो टॉपिक आप यहाँ पे लिखेंगे कि आप और क्या क्या जानना चाहते हैं, ठीक है। बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगी। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज आपके लिए है, टू स्टे सेफ टू फाइट अगेंस्ट कोविड वियर अ मास्क।
कोविड से बचने के लिए आपको मास्क पहनना है, और नॉट ओनली कोविड, दिल्ली में इस समय पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दिवाली के टाइम दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो वैसे भी पॉल्यूशन बढ़ चुका है, इसके अलावा मौसम चेंज है तो वायरल बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, और कोविड तो हमारा इंक्रीज हो ही गया है। तो इन तीनों कारणों से आपको मास्क को कैरी करना है और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। में आपसे बोला था इन ह्यूमन फीमेल सेक्स क्रोमोसोम आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश एंड XY रिप्रेजेंट्स सेक्स क्रोमोसोम ऑफ डैश। तो फीमेल्स में सेक्स क्रोमोसोम रिप्रेजेंट किससे होता है? इन ह्यूमन फीमेल सेक्स क्रोमोसोम आर रिप्रेजेंटेड बाय XX, हमने पढ़ा था, एंड XY रिप्रेजेंट, XY किसका रिप्रेजेंट करते हैं? मेल क्रोमोसोम का। तो यहाँ पे जो डैश है उसे मैंने ग्रीन कलर से डिनोट कर दिया है, आप भी कॉपी में इसी तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हाउ डज सेक्स डिटर्मिनेशन अकर इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे अकर होता है? एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो आपको डायग्राम भी बनाना है, लिखना भी है। ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन अ चाइल्ड always get X chromosome from the mother, but the sex of child is determined by the chromosome inherited by father। तो जो कहाँ से डिसाइड होता है? फादर से डिसाइड होता है। A child who inherited in X chromosome from her father will be a girl, and one who inherited Y chromosome from him will a boy। अगर पिता से X क्रोमोसोम मिलता है तो वो बच्चा लड़की होती है, और अगर पिता से Y क्रोमोसोम मिलता है तो वो बच्चा लड़का होता है। दस देयर आर इक्वल चांस ऑफ चाइल्ड बीइंग गर्ल और बॉय, एंड द सेक्स चाइल्ड डिपेंड ऑन सोली प्रोमोटेड पोस्ट बाय द चाइल्ड ऑफ फादर। तो इक्वल चांस होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन ये डिपेंड होता है कि कौन सा क्रोमोसोम फादर से पास आउट हो रहा है। तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। इसका डायग्राम भी आप रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। तो इस तरीके से आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखानी है, और इस तरीके से भी आप मेंशन करके दिखा देंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला था, तो इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि योर सेल्फ, आपको इसे खुद लिखना है। इसमें आपको लिखना क्या है वो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ और आप लिख लेंगे, मुझे पता है। थिंग्स आई नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। मैंने ये समझा और पढ़ा सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। व्हाट, क्या पढ़ा आपने? नंबर 1 आप लिख सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन से क्या आपने समझा? तो द बेबी बॉर्न, द सेक्स ऑफ चाइल्ड, आप लिख सकते हैं द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिपेंड ऑन फादर। एक तो आपने क्या बात सीखी, आप लिखोगे वी अंडरस्टैंड, वी इतना ऐसे लिख लोगे, आई नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या? द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिपेंड ऑन फादर। नंबर 2 कि वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, कि हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें पार्ट लेता है 1 क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड 1 क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एट द टाइम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये हमने सीखा। इसके अलावा आपको बताना है थिंग्स आई हैव फर्दर वांट टू नो अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। मैं इसके अलावा और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जानना चाहता हूँ। तो आप क्या जानना चाहते हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। आप जो भी जानना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं आई ऑल्सो want to know, I also want to know, ठीक है। एनिमल सेक्स डिटर्मिनेशन, कि हम एनिमल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। या फिर कैट एंड डॉग्स में किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ये जानना चाहते हैं। फिश में कैसे होता है, ठीक है, रेप्टाइल्स में कैसे होता है ये जानना चाहते हैं, ठीक है। अदर और सारी और ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है ये जानना चाहते हैं। या फिर आपकी क्या क्यूरियोसिटी है, आपकी एज में तो बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बहुत जानने की इच्छा होती है, तो क्या जानना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर भी मैं कमेंट में लिख के बता दूँ तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं इसका भी आपको और 2-2 पॉइंट्स लिख के कमेंट में डाल दूंगी या टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो
गाइज, यहाँ पे हमने वर्कशीट 53 सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट में। आपको ये बताना है कि मेल्स में, ठीक है, मेल्स में जो क्रोमोसोम होते हैं वो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने पढ़ा फीमेल में XX होता है, तो मेल में क्रोमोसोम क्या होता है उसे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। साथ में आपको ये वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है। अपने सभी फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सअप, FB, मैसेंजर, जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वहाँ पे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके सामने कोई अगर ये बोलता है कि जो रेशो है या सेक्स डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड करता है फीमेल पे या वुमेन पे, तो आप बोल सकते हैं जी नहीं, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस एंड इट्स डिपेंड ऑन अ मेल, because male having a X and Y chromosome but female only having a, sorry मैंने आंसर बता दिया, but female only having a X and X chromosome, so why woman is responsible for the sex determination। ऑलराइट, तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं और आप सोसाइटी में चेंज भी ला सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और स्माइल करें।